ज़िंदगी के हर दिन एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। एक ऐसा सफ़र जहां हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इस दौरान खुद को खो जाने का डर तो रहता ही है, लेकिन कुछ नया सीखने की चाहत खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है। तो चलिए ऐसे ही एक मज़ेदार सफ़र में आप लोग को हम लेकर चलते हैं। जोहार, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो इट्स 29th of Jan एंड दिस इज़ माय 4th डे इन सिक्किम। सो आज हम लोग कुछ देर बाद अभी निकलेंगे। हम लोग रवांगला में है। रवांगला से कालुक जाएंगे शेयर टैक्सी करके, और अभी बज रहे हैं 6:40 और हम लोग को 7-7:30 बजे जाके टैक्सी स्टैंड जाना है और कालुक के लिए टैक्सी लेना है। एंड इट इज़ टू कोल्ड हियर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो बहुत ज़्यादा ही ठंडा है एंड बहुत ठंडा है। कल हमने बहुत घंटे का ट्रैकिंग किया, सो मैंने और दीदी ने सोचा कि आज हम लोग रेस्ट लेंगे। तो कालुक जाके जहाँ पे हमारा बुकिंग है उस रिजॉर्ट में हम लोग आज एक पूरा दिन रेस्ट लेंगे। कुछ वैसे तो होगा नहीं दिखाने को, लेकिन रिजॉर्ट थोड़ा अच्छा है देखने में। हम लोग खिड़कियाँ भी ज़्यादा खोल नहीं रहे क्योंकि ठंडा लग रहा है। सूरज तो जैसे निकला है, आपको दिख ही रहा होगा सूरज है वहाँ पे, लेकिन बहुत ठंडा है। वो देखिए सनराइज हो गया है। बहुत अच्छा सीनरी है यहाँ से। बस इस सूरज और धूप देगा तो शायद हम लोग को गर्म लगने लग जाए। वैसे तो दिख रहा है सूरज है, लेकिन उतना गर्म नहीं लग रहा है क्योंकि खिड़की खोलने पर ठंडा हवा बहुत जोर का अंदर आ रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा खिड़की नहीं खोल रहे। और हमारा टीवी का जो बैलेंस है वो भी ख़त्म हो गया, इसलिए अभी तो बहुत बोर हो रहा है। तो मेरा कल का जो ट्रैकिंग का वीडियो था वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे हमने देखा कि आप 45 मिनट्स में पहुंचेंगे, 49 मिनट्स में पहुंचेंगे, लेकिन वैसा नहीं है क्योंकि बहुत ही डेंजरस चढ़ाई है। और बहुत मतलब अगर आप लॉन्ग कट लेते हैं तो आपको तो समय लगेगा, लेकिन आप आराम से जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लेते हो ट्रैकिंग का तो आपको बहुत ही स्लोप से जाना पड़ेगा, तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। सो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और रोड कंडीशन भी देख लीजिएगा। तो एक चीज़ को मेंटेन करना है कि वहाँ पे ना वो लोग पाथवे सेट करते हैं, मतलब स्टोन का पूरा रोड बना दिया है। बीच से, जंगल के बीच से स्टोन का रोड है। उतना अच्छा स्टोन का रोड नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जब आप जाइएगा तो उसी को फॉलो करना है। एक बंदे ने हमें कहा कि आप आंख बंद करके कहीं मत देखिए, बस सीधा देखिए, जहाँ पे वो स्टोन का रोड है उसी से जाइए, वही आपका शॉर्टकट होगा। तो हम लोग वही फॉलो किए। शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा डेंजरस है और बहुत थकान भरा है। आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग ट्रैकिंग नहीं कर सकते। आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, बस यू नीड मोटिवेशन। आप लोग को अपने ब्रेन को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को पहुंचना है किसी भी हालत में। और अगर आप लोग मतलब समझते हैं कि आराम से जाइएगा तो गाड़ी बुक कर सकते हैं, गाड़ी रिजर्व में जा सकते हैं। और नहीं तो आप लोग क्या करिए, आप लोग जल्दी जाइए। आप लोग अगर समझते हैं कि आप लोग अपने पेस पर जाइएगा, अपने स्पीड में जाइएगा, आराम से जाइएगा तो, और लॉन्ग वे से जाइएगा, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग जल्दी जाइए, सो के उठिए और जल्दी जाइए वहाँ पे और आराम से जाइए। अगर आप लोग लेट करिएगा तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी शाम हो जाता है आपका। 4 बजे तक में ठंडा होना, 4 नहीं 3:30 बजे तक में यहाँ पे ठंडा होने लग जाता है। तो आपको उसके पहले तो होटल लौटना ही पड़ेगा। 3-4 बजे तक में अगर आप होटल लौट भी जाए, या 4-4:30 बजे तक में, तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत ठंडा पड़ जाता है बाहर। और
इस तरह जब ट्रैकिंग में बैग लेकर जाइएगा, ज़्यादा लगेज लेकर जाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप होटल में, यही पास में कहीं होटल में अपना लगेज रख के हल्का फुल्का पहन के जाइए। बस जैकेट लेकर जाइएगा और ग्लव्स लेकर जाइएगा, नहीं तो बहुत ठंडा पड़ता है। ये पीछे प्लांट है ना शायद, हाँ शायद। तो हम लोग अभी रेडी होकर निकल रहे हैं, चेकआउट करवा लेंगे होटल से और फिर टैक्सी स्टैंड जाके गाड़ी लेंगे। और होटल सो गाइस, हम लोग अभी बर्ड पार्क आए हुए हैं और गेजिंग टैक्सी स्टैंड से यहाँ तक आने में हम लोग को बस 20 मिनट लगा गाड़ी में। अब देखेंगे यहाँ पे किस तरह के बर्ड्स हैं, अलग अलग स्पीसीज के बर्ड्स हैं, तो आगे दिखाते हैं आपको। So good it is. You can take photos here if you want. The birds we can see. When we see the birds, will they not fear us and hide? Golden pigeon. Chrysolophus pictus. बहुत ठंडा। This is a good place for photography. वो देखिए बर्ड, पता नहीं कौन सा बर्ड है, मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा है। बताओ कोई बर्ड होगा, मतलब बर्ड है लेकिन कौन सा है मेरे को नहीं पता। That bird is looking at us. No, it is turned away. Birds, no? But this is close. So we are returning back. Behind was Rabdanse site, ancient capital of Sikkim. So it was like, we are not sure, but like 1 hour trek, so we didn't go that far, but it's better to return back क्योंकि हम लोग को अभी स्काई वॉक भी जाना है और यहाँ पे ऐसे ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोग कल भी वैसे बहुत चले थे और आज हठात से हम लोग यहाँ आ गए और अब फिर से अगर हम लोग ट्रैक करके जाएंगे तो बहुत थकावट हो गई, वैसे हमारे मसल्स अभी बहुत टायर्ड है, तो हम लोग वापस लौटेंगे और कुछ नहीं है। वापस लौटेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, देखेंगे आगे क्या, स्काई वॉक जाएंगे या कौन सा जाएंगे, मोनास्ट्री जाएंगे, वही देखेंगे हम लोग। और ये असल में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं इसलिए ज़्यादा सनलाइट भी नहीं आता है, तो बहुत ठंडा भी लग रहा है, मुझे तो ठंडा लग रहा है अभी, और हम वैसे कुछ ज़्यादा पहने नहीं हैं। सो गाइस, वी हैव रीच स्काई वॉक। यहाँ का जो टिकट का फेयर है वो टूरिस्ट के लिए है 100 रुपीज़ पर हेड। सो आगे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट है पहले से ही।
We need to open shoes here. So we have to climb so many stairs in order to reach there. So guys, I have reached ultimately at the top. See, that's the 137 feet Chenrezig statue. Chenrezig का मतलब होता है the one who looks with unwavering eyes, and it is the manifestation of all Buddha's compassion. So it's beautiful, right? 137 feet. And देखिए मेरे पीछे पैराग्लाइडिंग हो रहा है, मुझे भी करने का मन है. I hope I can do that, but चलिए देखते हैं. आगे हम लोग ये घूमेंगे, उसके बाद स्काई वॉक पे जाएंगे, वो ब्रिज पे. उसके बाद देखेंगे अगर पैराग्लाइडिंग का कोई तरीका मतलब है कि नहीं जाने का. आई गेस वहाँ से जाना पड़ेगा, उस तरफ कोई एक जगह है जाने का. तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, वैसे भी कैमरा तो दिख ही नहीं रहा है. और बहुत डायरेक्ट यहाँ पे धूप भी है तो अच्छा ही लग रहा है. हवा भी चल रहा है, धूप भी है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. जैसे कि हम लोग जब वहाँ पे थे बोट क्रॉस में, तो वहाँ पे ना सिर्फ फॉरेस्ट था, तो बहुत ठंडा लग रहा था. तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं बोलेंगे, बस ठंडा लग रहा था बहुत. और लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ है तो धूप भी है. एंड सी द Chenrezig statue is surrounded by Himalayan mountains. I hope you can see. It's beautiful. So मैंने आप लोग को फेयर के बारे में तो बताया. 100 रुपीज़ पर हेड फॉर द टूरिस्ट, और वो कमता है फॉर लोकल पीपल एंड बढ़ता है फॉर बाहर के अगर कोई लोग आते हैं तो. इधर वे द टाइमिंग हियर इज़ 8 AM to 4 PM. पहले 5 PM था, तो अभी 1 घंटा वो लोग कमा दिए. तो इट्स 8 AM to 4 PM. तो आपको इस दो टाइमिंग के बीच आके यहाँ पे घूम लेना है. कैसे बनाते होंगे ना वो लोग इतना बड़ा बड़ा, थोड़ा सोचिए. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा कलर भी किया हुआ है. ही इज होल्डिंग इट अप. So guys, this is the gate and photography is not allowed. Keep silence and please remove shoes here. So अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे, आप लोगों को खुद आके देखना पड़ेगा. तो हम अभी अंदर जाते हैं और देखते क्या है. चढ़ के कुछ ऐसा सीन है. पहले तो बहुत सारे म्यूरल पेंटिंग्स हैं अंदर में, जिनका वीडियोग्राफी हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं उनके लाइफ के बारे में. और उसके बाद आप जब पूरा टॉप में चढ़ जाइएगा तो ऐसा है. कितना मस्त है ना. बस यहाँ पे बहुत हवा चल रहा है तो ठंडा लग रहा है. मुझे मन कर रहा है कि जल्दी से हम वो स्काई वॉक पे जाए, ग्लास वाला, और पैराग्लाइडिंग में भी जाए. भाई साहब बहुत मस्त है. तो यूट्यूब में वो लोग ज़्यादा ही एग्जैजरेट करते, उतना भी डरावना नहीं है, मस्त है बल्कि. और Chenrezig का स्टैचू, इट्स नॉट स्कैरी. इफ विल ब्रेक, विल फॉल एंड विल डाई.
सो हमने स्काई वॉक कर लिया है। अब हम लोग सोच रहे थोड़ा कुछ खा पी ले। वहाँ पे दुकान दिख रहा है। पैराग्लाइडिंग हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि उतना बजट नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग अभी कुछ खा पी के फिर वापस लौटेंगे। वहाँ से आए और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हमारे 12 बजे का ब्रेकफास्ट वहाँ पे। वैसे तो बहुत टायर्ड लग रहा है, कल का ट्रैकिंग करके बहुत ज़्यादा ही टायर्ड लग रहा है। See from here, road is there to go down, I think. Fast food canteen. वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा धूप है, बहुत अच्छा धूप है वहाँ पे, और बैठ के खा पाएंगे धूप में, ज़्यादा मज़ा आएगा। So guys, we had our one plate of momo and chow mein here, and बहुत अच्छा है, धूप है, and see behind me। तो हम लोग यहीं पे बैठ के खा रहे हैं और एक प्लेट चाउमीन मंगवाए। बहुत ज़्यादा मोमो ज़्यादा था, चाउमीन अच्छा था, मोमो भी अच्छा था, अच्छा लगा। फिर और एक प्लेट चाउमीन मंगवाया और खा के लौटेंगे। उस साइड भी सीन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आसमान बहुत क्लियर है, हम लोग के उधर उतना क्लियर नहीं है। वहाँ पे कैसे प्रेसिपिटेट बारिश जैसा मेघ हो गया था। यहाँ पे आके क्लियर आसमान देखने को मिल रहा है। क्या है इस तरफ, देखते एक बार। ओह वाओ, यहाँ से पूरा व्यू हो गया। अब हम लोग गाड़ी की तरफ जाएंगे और बैठ के पहले होटल जाएंगे अपने, और वहाँ पे रेस्ट करेंगे। पूरा दिन रेस्ट, पूरा रात रेस्ट करेंगे आज, क्योंकि अभी भी बहुत टायर्डनेस लग रहा है। कल जब हम लोग ट्रेकिंग कर रहे थे तब मेरे को उतना फील नहीं हुआ, लेकिन अब जब एक दिन हो गया और अभी मेरा मन कर रहा है कि बहुत जोर का सो जाए, रेस्ट करे। इतना जोर का ट्रैकिंग करने के बाद, इतना घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद मसल्स भी बहुत थक जाते हैं, तो उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। और हम लोग का वैसे भी आज रेस्ट का ही प्लानिंग था, लेकिन बीच में कुछ हम लोग डिसाइड किए कि पेलिंग आके घूम लेते एक बार में, उसके बाद जाके होटल में सीधा रेस्ट करेंगे। दिस सॉन्ग इज सो calming. This music, I've heard it somewhere, I'm not remembering. Not here, but in Kachapara. Oh, I've heard it, but I'm not remembering where. बहुत calming music है। पूरा गेंदा फूल पूरा भरती है यहाँ से लेकर वहाँ तक। These are not rose. Leaves, see, leaves are different. These are roses. So है दोस्तों, स्काई वॉक से हम लोग निकले थे 1:38 में और अभी बज रहा है 5:20। तो मेरे पीछे तो आप लोगों को ऑरेंज दिख ही रहा होगा। तो हम लोग अल्टीमेटली अपने होटल पहुंच गए हैं। तो इस होटल का नाम है, यस में रिजॉर्ट है, तो इस रिजॉर्ट का नाम है मैंडरिन विलेज रिजॉर्ट। और यहाँ तक आना बहुत खतरनाक था। मतलब हम लोग को फिर से डाउन ही लाना पड़ा, उतरना पड़ा, बहुत उतरना पड़ा, क्योंकि हम लोग को मैप में इसका रास्ता नहीं दिखा रहा था। तो हम लोग को रास्ता खुद से खोज के आना पड़ा। बट ये जगह बहुत अच्छा है, खासकर रूम। तो हम आप लोग को अपना रूम घुमाएंगे। तो अभी हम जा रहे रूम की तरफ, आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो ये पहुंच गया हम रूम, ये है मेरा रूम, देखो। ओ भाई, ये तो मस्त है ना। ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल,
उसके बाद ये है बेड, टीवी भी दिया है। हम लोग ने अपना बैग यहाँ रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा सिटिंग एरिया है बैठने के लिए। और इधर है बाथरूम। है। चलो अच्छा, गीज़र भी ऑन है। अभी पहुँचे तो गर्म पानी से नहा लेंगे। ओके, शावर भी है, लेकिन यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। और एक दरवाज़ा तो आपको दिख ही रहा होगा। सो ये है बैल्कनी, यहाँ पे बैठने का जगह भी दिया है। और दीदी बहुत टायर्ड है, उसका हालत बहुत ख़राब है इसलिए। और वहाँ माउंटेन्स, आई हैव शोन देम ऑरेंजेस। कितना सा ऑरेंज वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑरेंजेस है। तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा जगह है। बात ये कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपना व्लॉगिंग बंद करने वाला हूँ और जाकर फ्रेश हो जाऊँगा। फिर आपको मैं पूरे जो आज का मेरा दिन कैसे कटा उसके बारे में आपको बताऊँगा। कैसे हमने टूर किया, कैसे हम लोग पेलिंग से कालुक आए, या फिर रवांगला से पेलिंग तक गए, फिर पेलिंग से कालुक आए, सबके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो अभी के लिए हम रखते हैं और थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। तो ऐसा है कि हम फ्रेश होने वाले थे, लेकिन रूम सर्विस ने आके दरवाजे में ठकठकाया और हमारे लिए मैंडरीन स्पेशल टी भिजवाया है, जो कि हम आप लोग को अभी दिखाते हैं। सो ये है वो स्पेशल टी, ये उनका वेलकमिंग टी है और ये फ्री है। हाँ, ये फ्री है। सो हे गाइस, वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर राइट नाउ। अभी बज रहा है 8:48 और अभी जाके हम लोग डिनर करेंगे। तो हम लोग मंगवा सकते थे, लेकिन हम लोग सोचे खुद ही नीचे जाके खा ले। तो अभी जाते हैं, खा के आते हैं। उधर से आए और यहाँ पे हम लोग अपना बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे हम लोग अपना डिनर करेंगे। और ये मेरी दीदी अभी बैठी हुई है। सो ये है हमारा खाना, राइस, गोभी, आलू गोभी। मेरी दीदी एगिटेरियन है, इसलिए वो एग खा रही है। और यह है दाल। सो खाना शुरू करते हैं। Keys. What will you do with keys? This is keys. I don't do it. It will take and it will run away. Then problem will happen. Sure. Here, Lily. It is there. It is there. सो हे गाइस, मैंने अपना डिनर कर लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह मैंने बोला था कि मैं सीधा कालुक आके यहाँ पे रेस्ट करूँगा, लेकिन उल्टा हुआ। मैं पेलिंग गया और वहाँ पे साइट सीइंग किया और फिर कालुक आके यहाँ पे होटल में आया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे भी एक कहानी था। तो हम लोग को पता था कि 9 बजे शेयरिंग में गाड़ी जाती है रवांगला से गेजिंग तक। तो हम लोग सोचे थे गेजिंग तक जाएंगे, फिर गेजिंग से हम लोग कालुक जाएंगे, कालुक में रेस्ट करेंगे एक दिन और नेक्स्ट डे हम लोग फिर पेलिंग जाके साइट सीइंग करेंगे। लेकिन जब हम लोग पहुंचे टिकट काउंटर में टैक्सी बुक करने के लिए शेयरिंग में, तो उन भैया ने बताया कि पूरा सीट फिलअप हो चुका है और सिर्फ एक ही गाड़ी जाती है, तो वो पूरा फिलअप हो चुका है और नेक्स्ट कोई गाड़ी नहीं है। फिर दूसरे दिन हम लोग को गाड़ी पकड़ना पड़ेगा रवांगला से गेजिंग तक के लिए। लेकिन हमारा होटल बुक था, तो हम लोग का आज होटल आना ही था। तो हम लोग भैया को बोले कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, आप हमें कोई सोल्यूशन दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे कुत्ता यार। अच्छा, तो वही हम लोग भैया से पूछे कि कुछ सॉल्यूशन देने की हम लोग क्या कर सकते हैं उस जगह पे। तो भैया ने बताया कि नामची से एक गाड़ी जाती है डायरेक्ट शेयरिंग में, वो गाड़ी जाती है गेजिंग तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गेजिंग में फिर हम लोग एक टैक्सी कर सकते हैं। तो हम लोग को भैया को बताया कि हमारा पेलिंग जाने का भी, साइट सीइंग करने का भी इच्छा है। तो भैया ने बोला कि तो ठीक है, वो बात कर लेंगे जो टैक्सी ड्राइवर है उसके साथ और उनको समझा देंगे कि गेजिंग में उतर के
पेलिंग का साइट सीन करवा के वो ड्राइवर वाला हम लोग को कालुक तक छोड़ देगा। तो वहाँ पे हम मतलब वो बोल रहे थे कि हम लोग को गेजिंग में उतर के दूसरा गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो नामची से जो भैया हम लोग को लेकर जा रहे थे वो अगर हम लोग को गेजिंग तक ले जाएंगे, फिर पेलिंग घुमाएंगे और फिर अगर कालुक लेकर आएंगे तो हम लोग को रिज़र्व करना पड़ेगा, और रिज़र्व में 3-4 हज़ार से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो बोले कि आपको अगर पैसा बचाना है तो आप वैसे करिए कि आप गेजिंग में उतरिए, वहाँ से एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बात करके पेलिंग का साइट सीन करके डायरेक्ट कालुक में आ जाइए। तो हम लोग भी वैसे ही सोचे। तो असल में उनका जो टिकट काउंटर है वहाँ पे आप अगर जाइएगा रवांगला में तो उनका पूरा एक लिस्ट दिया होता है। वो भैया बताया कि इस तरह का बुकिंग के लिए आपको पहले से बुक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग पहले कॉल करके सब कुछ बुक कर लेते हैं, अपना गाड़ी बुक कर लेते हैं और नेक्स्ट टिकट लेकर चले जाते हैं जहाँ पर उनको जाना होता है। तो आप जो जो जगह जा सकते हैं मैं उसका लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा और उनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। तो अगर आप लोग को कभी बुकिंग करना होगा तो आप लोग वहाँ पे कॉल करके अपना सीट पहले से ही एडवांस में बुक कर सकते हैं। तो क्या क्या जगह है मैं आपको देख के बताता हूँ। नामची है, आप फिर गैंगटोक जा सकते हो, सिलीगुड़ी जा सकते हो, फिर आप गेजिंग जा सकते हो। तो वहाँ पे उनका फिक्स्ड फेयर भी फिक्स्ड होता है, और क्योंकि ये शेयरिंग में है तो फेयर भी फिक्स होता है, और आप वहाँ पे मतलब पहले से बुक करवाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सीट फिलअप हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से नामची से जो गाड़ी आती है वो रवांगला में रुकती है, हम लोग रवांगला में चढ़ते हैं और फिर जाते हैं गेजिंग तक। फिर गेजिंग में उतर के वो जो भैया थे वो बात करते हैं दूसरे टैक्सी ड्राइवर के साथ। तो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा करके पैसा बोलता है, तो हम लोग पिछले जो रवांगला में जो भैया थे उनसे बात करवाते हैं, तो वो बात करके थोड़ा कम करवा देते हैं पैसा। तो टैक्सी ड्राइवर हम लोग को पेलिंग का साइट सीइंग करवाता है। तो आप लोग देख चुके होंगे कि हम लोग क्या क्या साइट सीइंग करते हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम कम था, बजट कम था, इसलिए हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। और भी बहुत जगह है पेलिंग में घूमने को, और वो बहुत अच्छा जगह है जो हम लोग मिस किए। आप लोग को बता देते क्या क्या जगह है। तो पेमा यांगसे मोनास्ट्री है, कच्यो पालरी लेक है, और कांचनजंगा फॉल्स है, रामबी वाटरफॉल्स है। तो आप लोग ये सब विजिट कर सकते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, लेकिन आप लोग ये सब विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है जो हम लोग ने मिस किया। स्काई वॉक तो अच्छा है ही, आप लोग देख ही लिए होंगे, बहुत अच्छा जगह है। तो अगर आप लोग कभी पेलिंग जाते हो तो आप लोग अपना बजट थोड़ा संभाल के, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा अभी कम पड़ रहा है, तो आप लोग को थोड़ा बजट संभाल के ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। और वैसे ही एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा, और रिजर्व गाड़ी में जाएंगे तो और भी अच्छा है। और ये सब का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो आपको शेयरिंग में गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलने के बराबर ही है। आपको गाड़ी रिजर्व करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर है। आपको 2-3 घंटा वो लोग सिर्फ ले जाएंगे वो लेक के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वही करते हैं हम लोग, वो साइट सीइंग करके डायरेक्ट कालुक में आते हैं, उतरते हैं, भैया को पे कर देते हैं और हम लोग अपने होटल आ जाते हैं। तो ऐसा हुआ था। तो अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग के जैसा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग आएंगे सोचेंगे कि ठीक है 1 घंटा पहले जाके बुक कर लेंगे, और बाद में देखेंगे एक ही गाड़ी जाती है और वो भी पूरी बुक हो गई है, तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप। इसलिए आप लोग एडवांस में नंबर लेकर बुकिंग कर लीजिएगा। होटल वाले से नंबर मांग सकते हैं, अगर उनके पास भी होगा तो अच्छा ही बात है। तो आप लोग होटल वाले से नंबर मांग के आप लोग एडवांस में बुकिंग कर लीजिएगा अपना सीट के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग को ये सीख मिली और मैं यहाँ पे हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो बस मैं सब लिख के रखा था कि कुछ भूल ना जाओ, कोई नाम भूल ना जाओ, तो इसका काम हो गया अब। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आज था 4th डे, कल है 5th डे। कल हम लोग रेस्ट करेंगे, कल रेस्ट करेंगे, शायद पक्का रेस्ट करेंगे। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने मत भूलना, और बेल आइकन में क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।